Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my sixth tutorial, the switch statement and the ternary operator. So कल के क्लास में हम लोग ने क्या देखा था? कंडीशनल्स देखा था. कंडीशनल्स में क्या देखा था हम लोग ने? इफ देखा था, इफ एल्स देखा था, लैडर इफ एल्स देखा था एंड नेस्टेड इफ एल्स देखा था. दैट वाज द पार्ट ऑफ कंडीशनल्स. नाउ हम कंडीशनल्स के बारे में और जानेंगे, स्विच स्टेटमेंट एंड द टर्नरी ऑपरेटर. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो स्विच स्टेटमेंट, स्विच मतलब क्या होता है? स्विच वैसे ही होता है जैसे आप देखते होगे आपके घर में बोर्ड होता होगा. तो उस बोर्ड में क्या होता है कि स्विच होता है कि या आपने एक बटन पे क्लिक किया, उस तो जैसे आपने एक बटन पे क्लिक किया तो क्या हो गया कि एक सर्टेन एक्शन हुआ. एक्शन मतलब या तो फैन ऑन हुआ, या तो लाइट ऑन हुआ, या तो गीज़र ऑन हुआ. राइट और रॉन्ग? तो एक पर्टिकुलर स्विच के ऊपर, एक पर्टिकुलर केस के ऊपर एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है. इसको हम लोग कहते हैं स्विच स्टेटमेंट. द स्विच स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट one block of code out of many based on the value of an expression. It is more efficient alternative to use multiple if else statement while testing against specific value. हाँ, ये बिल्कुल ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट होता है व्हेन टेस्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक वैल्यू. बिल्कुल सही. देखो ये मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई चीज़ का भी इन्वेंशन जो होता है वो तब होता है जब किसी में कुछ कमी होती है. इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आया. इफ एल्स में थोड़ी बहुत इश्यूज थी. पहला क्या था? सिंटेक्स थोड़ा सा, इफ अगर बहुत सारे स्टेटमेंट होते सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था. और कभी भी जब आप बैकएंड डेवलपमेंट करोगे वहाँ क्या होता है कि अगर इफल्स यूज़ करोगे, ज़्यादा इफल्स यूज़ करोगे, कोड इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा. उससे बेटर क्या होता है, सिंपल एंड गुड सिंटेक्स जो होता है वो होता है स्विच स्टेटमेंट. तो स्विच स्टेटमेंट वहाँ पर एक बहुत बेस्ट रोल प्ले करता है whenever you do a backend development and you have a multiple values out of which you have to choose only one value. Fine. So let's first understand the expression. Switch, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन दोगे और जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा. जैसे इफ एल्स में क्या हो रहा था, या तो ट्रू आ रहा था या तो फॉल्स आ रहा था. एक एक्सप्रेशन का इफ एल्स में ट्रू या फॉल्स आ रहा था. यहाँ पर स्विच में क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन ले रहा है और एक्सप्रेशन का क्या निकलता है, एक वैल्यू निकलता है. एक्सप्रेशन का कभी भी आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं होता है. हाँ, कंडीशन का आंसर ट्रू और फॉल्स होता है. एक्सप्रेशन का आंसर या तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा उसके बेस पे हम क्या रन करेंगे, केस. ठीक है. केस अगर वैल्यू 1 आया तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा. अब ब्रेक कर देंगे. ब्रेक कर देंगे भाई बस मेरे को एक ही एग्जीक्यूट करना है. ब्रेक क्या करेगा, ये पूरे के पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकाल देगा. अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ठीक है. जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाके लाइट का बटन ऑन कर दे, तो आपको बस सिर्फ और लाइट का बटन ऑन करना है. आपको वहां पर जाके ऐसा नहीं करना है गए एक साथ सारे बटन कर दिए, तो कहीं ना कहीं डांट सुनोगे ही सुनोगे. ठीक है. एक मतलब एक वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है. अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और आया तो दूसरा वैल्यू, कुछ और आया तो तीसरा वैल्यू. और एक डिफ़ॉल्ट केस होता है. मान लो डिफ़ॉल्ट केस होता है, मान लो आपके घर में एसी ही नहीं है और बाहर से कोई आपके घर में रिलेटिव आए, बोले कि बेटा एसी का बटन ऑन कर दो. ठीक है. तो भाई एसी ही नहीं है तो कहाँ से ऑन करेंगे, तो उनको कुछ तो बोलोगे. तो क्या बोलोगे कि सर, मैडम, जो भी हो, दोस्त हो या आपके मेहमान हो, बोलो कि आई डोंट हैव एसी. उसको एक तो मैसेज देना पड़ेगा ना, चुप तो नहीं रह सकते हो ना, नहीं तुमको क्या लगेगा यार, ये यार क्या ही बंदा है, कुछ बोल नहीं रहा है. वैसे ही डिफ़ॉल्ट एक मैसेज देना पड़ेगा. अगर मान लो कोई भी वैल्यू नहीं आया, जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया वो कोई भी केस को मैच नहीं किया, तो एक उसको डिफ़ॉल्ट मैसेज दे दो. ठीक है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. एग्जाम्पल, अब मान लो हम लोग वीक हम लोग को ये प्रेजेंट करना है कि कौन सा डे है. अगर के 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, 4 है, बाकी अगर कोई और यूज़र ने वैल्यू एंटर किया तो क्या दे दो, इनवैलिड डे दे दो. तो इसको स्विच केस से बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो. चलिए हम लोग कोड में मूव ऑन करते हैं. ठीक है. लेट मी कोड फॉर यू.
थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ओपन माय इंटेलिजे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्विच स्टेटमेंट ले लेता हूं। रुक जाओ यार, एक कोड। ठीक है, सो राइट क्लिक किया, न्यू, जावा, स्विच, इजी। Let's take input from the user. Scanner sc is equal to new scanner system dot in। ठीक है, अब हमें डेज प्रिंट कराना है। अगर 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो थर्सडे। इसके बेसिस पे एंड डेज इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है, स्विच, ध्यान दो यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, कुछ भी दे दो। डेज, यहां पर लिखो केस 1, केस 1 आया तो साउथ मंडे, और इसको ब्रेक दे दो। ब्रेक नहीं दोगे तो क्या होगा, जितने भी स्टेटमेंट होंगे इसके नीचे सारे के सारे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। साउथ ट्यूसडे, ब्रेक केस 3, साउथ वेडनेसडे, ब्रेक। और यार एक डिफॉल्ट मैसेज दे दो यार। ठीक है, अगर कोई और मैसेज देगा बोल रहा डिफॉल्ट, उसे एक मैसेज दे दो, साउथ इनवैलिड डे। मतलब आप 3 ही दिन काम करोगे, आपकी मर्जी। रन करता हूँ इसको। यूजर से इनपुट ले लो यार, कौन सा दिन में कितने दिन काम बोल रहे 2, तो भाई मैं ट्यूसडे को काम कर सकता हूँ। 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे। इसको छोड़ के अगर कोई और नंबर दोगे तो वो एक मैसेज दे देगा इनवैलिड 5, इनवैलिड। ठीक है, समझे? तो स्विच डेज। अभी मैंने क्या बोला, अगर ब्रेक नहीं दोगे तो क्या होगा। देखो, अगर आप ब्रेक हटा रहे हो तो होगा क्या, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दोगे, मान लो आपने 2 दिया, तो 2 के नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक बोलता है गेट आउट ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्विच स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो भाई बाहर आ जाओ, बाकी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डोंट डू टाइम पास। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर next topic, which is a ternary operator। ternary operator, ठीक है, the ternary operator is shorthand for if else। if else का ये एक shorthand representation होता है and can be used to evaluate a conditions and return one of the two values। ये conditions return करता है और दो में से एक वैल्यू को रिटर्न करता है।
अब आप बोलोगे यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, देखो जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी डेवलपर को वन लाइन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसे इतना ज़्यादा इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है यार, बस उसे बहुत क्या होता है कि दे नीड अ वेरी क्लीन एंड वन लाइन सिंटैक्स। सो डैट फॉर फैंसी पार्ट, ठीक है, यू कैन से और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ये कंडीशनल ऑपरेटर आया है, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि कंडीशंस डालो, कोई भी कंडीशन होगा, जो अगर कंडीशन ट्रू आया तो ये पहला वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आया तो क्या एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप क्या किए, इंट नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 10, अगर नंबर का वैल्यू, ये कंडीशन डाले, नंबर का वैल्यू 0 है तो ट्रू आया तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आया तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसको आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए राइट क्लिक, जावा, टर्नरी, मेन। सो यहाँ पर क्या करोगे, अगेन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, या फिर चलो यार एग्जाम्पल लेने का क्या ज़रूरत है, मतलब इनपुट लेने की क्या ही ज़रूरत है। इंट नम इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 10, ठीक है। यहाँ पर आप एक कंडीशन डालोगे, स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर इक्वल टू, क्या करोगे, यहाँ एक कंडीशन डालो, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पॉजिटिव एल्स कॉमा नेगेटिव, डेट्स ऑल, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, साउट नंबर, खत्म। ठीक है, यहाँ नेगेटिव नंबर दोगे तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। नेगेटिव, फाइन। सो डेट्स ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेट्स हैव अ प्रैक्टिस सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस जो है कंडीशनल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एंड कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो हमारा फ्लो ऐसा ही रहेगा। कंडीशनल्स पढ़ाया, प्रैक्टिस, एक क्लास प्रैक्टिस का रहेगा, अगेन लूप पढ़ाया, प्रैक्टिस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, लेट्स मीट इन आवर टुमारो क्लास।